गुड मॉर्निंग। ब्रजेश, तुमको हम अपना डीपी चेंज करने के लिए बोले थे ना? ब्रजेश, ब्रजेश, 2 मिनट सर कर लेते। तू रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? वो तब से तुम्हारा नाम ले रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड। नहीं नहीं सर, चेंज करने चला गया था सर, चेंज करने चला गया। और लोग कहाँ हैं जी? अच्छा, तो शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एलसीडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो तुम लोग? सर अटेंडेंस बन रहा है सर, एड ऑन का क्लास चल रहा था। बीएससीआईटी का लेट बनता है, सबसे पीछे। हम्म, ओके, म्यूट कर दो। गुड मॉर्निंग सर। मनीष, हम्म, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे अभी जलावे ला है, हम लाद भी करो, म्यूट करो सब। न ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एलसीडी, और एलसीडी के बारे में हम लोग को समझ गए थे कि एलसीडी क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि हमारा जो एलसीडी पैनल है वो कैसे काम करता है।
ओके, वर्किंग ऑफ एलसीडी। तो हम लोग दो तरह का डिस्प्ले देखे थे एलसीडी का, ठीक है। एक देखे थे, चलो थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं ताकि तुम लोग उसको समझ पाओ। एक देखे थे जिसमें जो लाइट सोर्स है वो जस्ट देखने वाला जो है व्यूअर है उसका अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इसको हम बोले थे ट्रांसमिसिव एलसीडी डिस्प्ले। और एक था मेरा रिफ्लेक्टिव, जिसमें कि हम जहां पे हैं लाइट सोर्स भी उसी साइड में है और वो अंदर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है और सॉरी, तो हमको वो दिख रहा है, ठीक है। ओके, अब एलसीडी वर्किंग देखेंगे। बैक लाइट इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोवाइड्स एन इवन लाइट सोर्स बिहाइंड द स्क्रीन। This light is polarized, meaning only half of the light shines through the liquid crystal layer. Half of the light कहने का मतलब है कि जब हम पोलराइज कर रहे हैं लाइट को तो एक कंपोनेंट उसका आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। The liquid crystal are made up of solid cum liquid substance that can be twisted by applying electrical voltage to them. They block the polarized light when they are off, but reflect red, green और blue light when activated. Okay. क्या हम जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं इनसाइड द एलसीडी स्क्रीन, क्या वो अलग अलग तरीके का है? देखेंगे इसको, क्योंकि कलर कैसे आएगा। हम लाइट सोर्स का तो बात कर दिए कि लाइट होगा, उसका हम पोलराइज करेंगे और कोई कंपोनेंट रोक लेंगे, कोई कंपोनेंट को पास करा देंगे, बट कलर कैसे जनरेट होगा? Each LCD screen contains a matrix of pixels that display the image on the screen. Early LCD had passive matrix screen which control individual pixel by sending a charge to their row and column. Since a limited number of electrical charge could be sent each second, passive matrix screen were known for appearing blurry when image moved quickly on the screen. क्या कहना चाह रहे हैं? हमको एक एक पिक्सल को कंट्रोल करना है, ठीक है। एक एक पिक्सल को कंट्रोल करना है और वो पिक्सल में क्या करना है कि हाँ, तो वो जो पिक्सल है जिसको जो लाइट ग्लो करेगा और ब्लॉक होगा, कभी ग्लो करेगा कभी ब्लॉक होगा, तो ग्लो करेगा तो हमको वो पिक्सल दिखेगा, विजिबल होगा, और ब्लॉक होगा तो वो पिक्सल डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम पैसिव मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें ये होता था कि हम पूरे स्क्रीन में सारे पिक्सल्स के लिए जो इलेक्ट्रोड बनाया गया है, हम बहुत फास्ट सबको चार्ज ऑफ और ऑन नहीं कर पाते थे। ओके, तो सपोज करो एक ब्लैक, एक कोई व्हाइट डॉट है यहाँ पे और वो मूव कर रहा है, और बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहला वाला पिक्सल ग्लो हुआ तो वहां हमको व्हाइट डॉट दिखा, है ना, व्हाइट मान के चलते हैं, और वो व्हाइट डॉट स्क्रॉल कर रहा है ऐसे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जिस स्पीड से वो स्क्रॉल कर रहा है उसी स्पीड से हमको सारे पिक्सल को ऑन करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तभी हमको वो लाइट आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, और जैसे से हम अगला पिक्सल को ऑन करते जाएंगे पिछला वाला पिक्सल को ऑफ करते जाएंगे। जैसे दिवाली में जो हम लोग जो बल्ब यूज करते हैं, सीरीज बल्ब, वो रनिंग लाइट वाला जो इफेक्ट आता है, बिल्कुल वैसे ही करना था। तो पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन में होता ये था कि हम जब एक के बाद दूसरा पिक्सल को जब ग्लो कराते थे तो उतना फास्ट हम इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं मूव करा पाते थे, ठीक है। तो वो हमारे पास लिमिटेड था, तो वो जो इमेज, जो सारे पिक्सल को जोड़ कर जो इमेज बन रहा है, अगर वो इमेज मूव कर रहा है तो सारे पिक्सल अकॉर्डिंगली हम ग्लो नहीं करा पाते थे। इससे फास्ट मूविंग इमेज ब्लर हो जाता था, धुंधला हो जाता था, ठीक है। बट मॉडर्न एलसीडी typically use active matrix technology which contain thin film transistors और TFT मॉनिटर के बारे में भी सुने हो, ठीक है। जो TFT, जो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है, एक पैनल है, बहुत सारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है,
हम दिखाते हैं पहले फोटो, तो तुमको ज्यादा बेहतर समझ में आए। देखो ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और ये हमारा पिक्सल दिखा रहे हैं, बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये सारा का सारा पिक्सल है और हर पिक्सल के लिए एक ट्रांजिस्टर है। ओके, सपोज करो R1 वाले रो में इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना है, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना है। तो क्या करेंगे, R1 को सिग्नल भेजेंगे और साथ में C4 को सिग्नल भेजेंगे। तो C4 वाला सिग्नल मिलेगा इसको और R1 वाला सिग्नल मिलेगा इसको, ठीक है। C4 का सिग्नल बाकी सबको मिलेगा, लेकिन हम R2 R3 से R8 को ऑफ किए हुए हैं, तो मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिस वजह से सिर्फ ये वाला पिक्सल ग्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है तो इसको हम फास्ट स्विच कर सकते हैं। आगे हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, तो इसको हम फास्ट स्विच कर सकते हैं। तो जिस जिस पिक्सल को, यहां देखो, जिस जिस पिक्सल को ग्लो कराना होगा उस ट्रांजिस्टर को हम इग्नाइट कर देंगे, ठीक है। तो वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा और उस पोटेंशियल के कारण हमारा वो पिक्सल आइदर ऑन और ऑफ होगा। यस रोहित। सर यहाँ ये सी क्या डिनोट कर रहा है? ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, ठीक है। जितना एलईडी लगा हुआ है सब इस तरह से पैनल में लगाए हुए हम लोग, ठीक है। तो हर रो का, जैसे हम लोग एक्सेल में बात करते हैं ना, हर सेल का रो और कॉलम रेफरेंस है, तो हर ट्रांजिस्टर का रो और कॉलम के हिसाब से उसका कनेक्शन किया हुआ है। R4 को अगर ऑन करते हैं रो को, तो R4 का सारा इस लाइन पे पूरा का पूरा हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे ना, तो इस पे पूरे वोल्टेज मिलेगा और हम जिस कॉलम को देंगे तो उसका जो सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा, वो ग्लो कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत फास्ट स्विच कर सकते थे। अगर कोई पिक्सल यहां से मूव कर रहा है तो हम फटाफट अगर इसको स्विच करते जाएं तो हम पिक्सल को हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हैं। अगर कोई पिक्सल वर्टिकली मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऑन रखेंगे और रो वाला जो है उसको फास्ट स्विचिंग कराएंगे तो हमको वो मिल जाएगा, ठीक है। ओके, कह रहे थे कि हम पहले पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन यूज करते थे। उसमें क्या होता था कि हम बहुत फास्ट मूविंग, बहुत फास्ट स्विच नहीं कर पाते थे पिक्सल के बीच में, बहुत फास्ट स्विचिंग नहीं हो पाता था। और बहुत फास्ट स्विचिंग नहीं होता था तो मान लो ये इमेज यहाँ आ गया, ये इमेज को यहाँ लाए और पहले वाला इमेज मेरा पूरा अभी बंद नहीं हुआ है, तो धुंधला हो जाएगा, ब्लरी हो जाएगा, ठीक है। ये था मेरा पैसिव मैट्रिक्स वाला। उसके बाद हम लोग एक्टिव मैट्रिक्स इस्तेमाल करना शुरू किए। उसके लिए एक कंप्लीट पैनल यूज करते थे जो कि मेरा ट्रांजिस्टर का बना होता था, ठीक है। वो ट्रांजिस्टर का बना होता था, पूरा पैनल में ट्रांजिस्टर है और हर पिक्सल के लिए वो ट्रांजिस्टर ग्लो करेगा, ऑन होगा तो वो पिक्सल ऑन या ऑफ होगा, ठीक है। हमको पता है कि अगर हम उस पैनल के अंदर एक पिक्सल के अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल है उसको हम अगर वोल्टेज के अंदर रखते हैं, किसी पोटेंशियल के अंदर रखते हैं तो अलाइन हो जाता है और जैसे ही ऑफ करते हैं तो वो अपने नेचुरल फॉर्म में चला आता है, जिसमें कि मैक्सिमम एक्सेस एक पिक्सल का, एक क्रिस्टल का दूसरे के साथ ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, जिससे कि हम लाइट को पोलराइज कर रहे थे, ठीक है। क्लियर है सबको? थम्स अप करके इशारा करो। हाँ दीपक। सर इसमें जो रजिस्टर है वो इसका कनेक्शन सर पैरेलल में है क्या? रजिस्टर? यस सर। रजिस्टर तो हम नहीं बात की, ये सब ट्रांजिस्टर है। सर ट्रांजिस्टर सर इसका कनेक्शन कैसे है? कनेक्शन देखो ना, यहाँ साफ दिख तो रहा है, ये कनेक्शन है, ये रो का कनेक्शन एक साथ है, कॉलम का कनेक्शन एक साथ है। रो और कॉलम का कनेक्शन है, जो कनेक्शन सामने दिख रहा है इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो और मान लो कि किसी एक
किसी एक पिक्सल को ऑन करना है तो हमको ये ट्रांजिस्टर ऑन करना पड़ेगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन करने के लिए इस ट्रांजिस्टर के दोनों पॉइंट पे हमको देना पड़ेगा। हम ट्रांजिस्टर बता रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे ये लाइट यहाँ से निकल रहा है, इसीलिए देखो एरो बनाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तुम ऐसा समझो कि दिस ऑल आर ऑन और ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रोज लाइन नंबर और कॉलम लाइन नंबर, ठीक है। ओके, अब बात होता है कि हम कलर कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। हमको पता है कि कोई भी कलर, ऑलमोस्ट ऑल कलर को हम RGB से डिनोट कर सकते हैं, और सबका सब 8 बिट का है, और 8 बिट में हम टोटल 2 to the power 8 इतना कलर जनरेट कर सकते हैं सिर्फ एक नंबर पे। मतलब अगर लाल का बात करें तो लाल का 2 to the power 8 हम इसका इतना तरह का लाल का वेरिएशन कर सकते हैं, वैसे ही ग्रीन का, वैसे ही ब्लू का, सबको मिलाएंगे तो एक कलर निर्माण होगा, ठीक है। तो रेड का और ग्रीन का और ब्लू का RGB। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने each pixel of a color LCD will have 3 सब पिक्सल। एक पिक्सल जो हम देख रहे हैं उसके अंदर 3 सब पिक्सल है, और 3 सब पिक्सल में किस पिक्सल को, रेड वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला, उसको कितना कितना ऑन करेंगे तो हमको वो पिक्सल उस कलर में दिखेगा, ठीक है। ओके, तो इसका हम लोग डिस्कशन शायद किए थे, तुम लोग के बैच में हुआ था कि नहीं हुआ था, जब हम लोग एक्सेल पढ़ रहे थे तो उसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो उसका RGB वैल्यू भी हम लोग डिस्कस किए थे। अगर नहीं किए होंगे तो आगे करेंगे। ओके, तो बाय वेरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ RGB वी कैन प्रोड्यूस एनी कलर, और एनी कलर मतलब 8 या 24 टू द पावर 24 बिट, टू द पावर 24 टाइप ऑफ कलर, ठीक है। हम इतना कलर जनरेट कर सकते हैं। अगर हम किसी स्क्रीन को मैग्नीफाई करें, ठीक है, अगर किसी स्क्रीन को मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमको ऐसा दिखता है, हर पिक्सल हमको ऐसा दिखेगा। वो ये हो गया RGB, ये 3 कलर, ये 3 कलर, ये 3 कलर, ये 3 कलर मिला के एक पिक्सल बन रहा है, ठीक है, ये 3 कलर। ओके, और ये 3 कलर में तीनों का वैल्यू 255 कर देंगे, मतलब फुल वैल्यू RGB का हो जाएगा तो वो ग्लो हो जाएगा व्हाइट, और जैसे जैसे कलर कम करेंगे वैसे वैसे उसका कलर चेंज होगा। ओके, और ये ब्लैक वाला है, ये वाला सारा पिक्सल ऑफ है, इट इज ऑफ, यहाँ कोई लाइट हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसा पूरा का पूरा पैनल बना हुआ है, ठीक है, 3 कलर का सब पिक्सल हर पिक्सल के साथ अटैच है। ओके, ये RGB वैल्यू है। अगर मान लो हम रेड को 50 रखते हैं और ग्रीन को 255 कर देते हैं, ब्लू को भी 255 कर देते हैं, तो ऐसा शेड बनेगा, ठीक है। वैसा ही वैल्यू चेंज करेंगे तो ऐसा शेड बनेगा। ओके, अब देखो हाउ पिक्सल lights travel from the back of the TV toward the front from a large bright light, ठीक है। टीवी के पीछे, मतलब टीवी के पीछे नहीं, टीवी स्क्रीन के पीछे जो हम देख रहे हैं उसके स्क्रीन के पीछे बहुत ब्राइट लाइट लगा हुआ है, और ओरिजेंटल पोलराइजर फिल्टर इन फ्रंट ऑफ द लाइट blocks out all light wave except those vibrating horizontally. Only lights wave vibrating horizontally can get through. A transistor switch off this pixel by switching on the electricity flowing through its liquid crystal. That makes the crystal straightened out, so they are completely untwisted. Untwisted मतलब सीधा आया सीधा निकल गया, ठीक है। ट्विस्ट होगा तो क्या होगा, वर्टिकल भेजेंगे, वो ट्विस्ट होकर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। And the light travels straight through them unchanged. Light waves emerge from the liquid crystal still vibrating horizontally. The vertical polarizer filter in front of the liquid crystal block out all light waves except those vibrating vertically. The horizontally vibrating light that travel through the liquid crystal cannot get through the vertical filter. No light reaches the screen at this point. In other words, the pixel is dark. इसको फिगर से समझते हैं, ये लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, और यहाँ हमको मिला है हॉरिजॉन्टल लगाए हैं हम लोग पोलराइजर, ठीक है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पोलराइजर से हॉरिजॉन्टल लाइट निकल के आया, और यहाँ RGB फिल्म लगा हुआ है, इसको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे
कि कितना आर, कितना जी, कितना बी। ओके, ये 3 पिक्सल मिला के 1 पिक्सल बन रहा है। ओके, तो हम आर वाले पे और जी वाले पे और बी वाले पे कितना लाइट जाए हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर पूरा का पूरा ट्विस्ट कर देंगे तो फुल लाइट चला जाएगा, एकदम ट्विस्ट नहीं करेंगे तो लाइट नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो थोड़ा सा लाइट आएगा। ठीक है, तो हम उस हिसाब से आर का वैल्यू, जी का वैल्यू और बी का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां से जब लाइट यहां से पास करके निकलेगा आरजीबी तीनों से होता हुआ, तो हमको वो कलर दिखेगा जो कलर हमको चाहिए था। और यहां से ये हॉरिजॉन्टल यहां तक आया हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, तो यहां से वर्टिकल पास नहीं करेगा, तो हमको ये डार्क दिखेगा, ब्लॉक हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये डार्क दिख गया। ओके, ये तो था मेरा जब डार्क दिखाना था। ओके, अब बात करते हैं कैसे ऑन होगा। द ब्राइट लाइट एट द बैक ऑफ द स्क्रीन शाइन्स एज बिफोर। हमको जिस समय डार्क दिखता है जो पिक्सल, ऐसा नहीं कि पीछे लाइट नहीं है, लाइट है लेकिन ब्लॉक कर दी उसको। द हॉरिजॉन्टल पोलराइजिंग फिल्टर इन द फ्रंट ऑफ लाइट block out all the lights wave except those vibrating horizontally. Only light waves vibrating horizontally can get through. A transistor switch on this pixel by switching off the electricity flowing through its liquid crystal. That makes the crystal twist. The twisting crystal rotate light waves by 90 degrees as they traverse through. Light waves that entered the liquid crystal vibrating horizontally emerge from them vibrating vertically. And the vertical polarizer filter in front of the liquid crystal block out a light wave except those vibrating vertically. ठीक है, सबको करेगा, वर्टिकली को नहीं करेगा। The vertical vibrating light that emerges from a liquid crystal can get through the vertical filter, and this pixel is light up. A red, blue, green filter gives the pixel its color. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे कि हम इसको ऑफ कर दिए हैं, तो ये हमारा वर्टिकल ही आया और वर्टिकल ही रह गया, लास्ट में हॉरिजॉन्टल लगा था तो हमको नहीं दिखा, है ना। सबसे मेरे नजर के सामने जो पहला था वो वर्टिकल था, हम उसको नहीं देख पाए। ओके, अगर हम इसको ऑन कर दे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट आया, हॉरिजॉन्टल से निकल के आया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे जो 3 पिक्सल लगा हुआ था, ये 3 पिक्सल को कलर किए और यहाँ पे हम वर्टिकल इसको करा दिए। तो यहाँ से जैसे ही पूरा का पूरा मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो गया, तो हम यहाँ से वर्टिकल पास कर लेंगे और हमको ये दिख जाएगा। ठीक है, बस इतना ही सा बात है। हम लाइट को जो हॉरिजॉन्टल लाइट था उसको ट्विस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्विस्ट कर देंगे तो यहाँ से पास करेगा, अनट्विस्टेड रह जाएगा, तो यहाँ ब्लॉक कर देगा, और बाकी काम यहाँ पे ये जो पिक्सल है ये कर लेगा। ओके, इसको ऐसे देखो, यहाँ और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से लाइट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये पोलराइजर है, यहाँ से हम अनपोलराइज लाइट प्रोड्यूस किए, यहाँ से वो वर्टिकल बन गया, यहाँ से वो वर्टिकल बन गया। वर्टिकल बनने के बाद यहाँ पे देखो, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये TFT और गेट बना रहे हैं, गेट और ड्रेन, ये सारा का सारा स्विचेज है जो ऑन कर रहा है हर पिक्सल को। और यहाँ पे जैसे ही देखो, ये पिक्सल ऑफ है, ये पिक्सल ऑफ है मेरा, ठीक है, ये पिक्सल को ऑन किए हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑन किए हैं, इसको ज्यादा ऑन किए, तो ये वाला वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा, यहाँ से लाइट ज्यादा आएगा, यहाँ से लाइट कम आएगा। ठीक है, कम ट्विस्ट करेंगे, ज्यादा ट्विस्ट करेंगे। और इसके आगे यहाँ पे देखो, लाल RGB ये 3 मिला के हमको कलर बन रहा है, तो इस हिसाब से ये फाइनल हम लगा दिए वर्टिकल पोलराइजर। यहाँ से इसको ट्विस्ट नहीं किए थे तो ब्लॉक कर गया, तो यहाँ वाला हमको डार्क दिखेगा। ओके, इस तरह से हम कलर प्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो बोलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे तुमको क्या समझना है? यहाँ पे तुमको समझना है कि पोलराइजर क्या होता है और कितने तरह का होता है। ठीक है, पोलराइजर क्या होता है, अनपोलराइज लाइट और पोलराइज लाइट के बीच में को अंतर समझना है। उसके बाद हम बात करेंगे पोलराइजर कितने तरह का होता है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोलराइजर यूज करके हम लाइट को कैसे पोलराइज करते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। फिर लिक्विड क्रिस्टल का वर्किंग क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेचुरली ये कैसे अलाइन होते हैं और पोटेंशियल प्रोवाइड करने पे वो कैसे अलाइन हो जाते हैं,
और दोनों अलाइनमेंट के बीच में लाइट हमारा ट्विस्ट कैसे करता है। ओके, बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी और आइडिया हम लोग कितने तरह का डिस्प्ले यूनिट बनाते हैं? 2 तरह का, ट्रांसमिसिव एंड रिफ्लेक्टिव। ये 2 तरह का डिस्प्ले बनाते हैं, ठीक है। और हम जब टीवी की बात करते हैं तो हम उसमें ट्रांसमिसिव डिस्प्ले का बात करते हैं, जो लाइट यूनिट है, और हम 2 अलग अलग पोलराइजर लगाते हैं और पिक्सल यूनिट लगा देते हैं, और जितना लाइट आएगा उस पिक्सल से कंट्रोल होगा। ओके, ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। तो हम देखो, हम लोग पहले बात करते थे, समझ में नहीं आता था, कोई टीवी वाला ऐड करता था तो बोलता है कि हम टीएफटी मॉनिटर यूज कर रहे हैं, कोई बोलता था एलसीडी मॉनिटर यूज कर रहे हैं, कोई बोलता है एलईडी मॉनिटर यूज कर रहे हैं। अब समझ में आएगा तुमको कि क्या है, ठीक है। एलसीडी हो या एलईडी हो, टीएफटी सब में है। टीएफटी वो पोलराइजर है जो लिक्विड क्रिस्टल को पोलराइज करने के लिए हर पिक्सल को ऑन और ऑफ करना है हमको, तब जाके हर पिक्सल इंडिविजुअली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्टिव मैट्रिक्स यूज करना शुरू किए तो हम टीएफटी यूज करना शुरू किए, दैट इज नथिंग बट लाइक मॉसफेट और ट्रांजिस्टर। ओके, हर पिक्सल के आगे रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 तरह के पिक्सल लगे हैं, और हर का वैल्यू, रेड, ग्रीन, ब्लू का वैल्यू हम इस वोल्टेज को बढ़ा घटा के कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम वोल्टेज मैक्सिमम कर देंगे तो लाइट एकदम ट्विस्ट कर जाएगा, तो 255 वैल्यू हो जाएगा उस पिक्सल का। अगर हम वैल्यू कम देंगे, पोटेंशियल कम लगाएंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा होगा, उससे वह वैल्यू हमारा कम हो जाएगा। और इस तरह से हमको कंप्लीट पिंक, ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ग्रीन, और ये सारा का सारा कलर हमको फील होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, हाँ ब्रजेश, दैट्स बेटर, ये अच्छा है तुम्हारा। हाँ ब्रजेश, सर मतलब ये जो पूरा डायग्राम है सर, ये 1 पिक्सल के लिए सर, एक छोटा यूनिट जो पिक्सल का होता है उसमें इतना सब कुछ होता है। हाँ कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये RGB, ये 3 पिक्सल है ना, ये Yes, 3 sir, मिला ये- के 1 पिक्सल बन रहा है। ये 3 मिला के 1 पिक्सल बन रहा है, और हम देखो यहाँ पे इसको कम ट्विस्ट किए हैं, तो ग्रीन Yes, का sir. वैल्यू कम है, R का वैल्यू ज्यादा है, और ब्लू को कंप्लीट ऑफ कर दिए, तो ये ये तीनों जो मिला सर- के एक कलर का निर्माण करेगा, ओके ठीक है। ओके, इसके बाद है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ डायोड में उज्जवल, सबसे पहले तो तुम अपना चेहरा दिखाओ, हु आर यू? हाँ बेटर, अब सवाल करो। सर पिक्सल क्या होता है? पिक्सल क्या होता है? अच्छा, मोबाइल यूज करते हो? मोबाइल यूज करते हो ना? यस सर। तो मोबाइल जब तुम खरीदे थे तो उसमें तुमको पता चला होगा ना कि तुम्हारा मोबाइल का रेजोल्यूशन क्या है, पता चला होगा, है ना? HD है, VGA है, या HD के ऊपर जो आता है अल्ट्रा HD है, या टीवी की बात करो, मोबाइल की बात करते हैं, तो हमको पता होगा कि रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन तुमको मिला होगा 760 गुना समथिंग ऐसा, या फिर 1080 गुना 760 ऐसा रेजोल्यूशन मिला होगा। ओके, तो हम जब रेजोल्यूशन की बात करते हैं और ये संख्या बात करते हैं कि x नंबर गुना y नंबर, ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि इतना डॉट है, डॉट्स, ठीक है। हर डॉट को कलर करने पे, यहाँ देखो, ये अगर हम मैग्नीफाई करते हैं किसी स्क्रीन को तो हमको ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यहाँ छोटा छोटा डॉट दिख रहा है ना तुमको, अलग अलग कलर का, ठीक है। ये अलग अलग कलर का जो डॉट है, वही डॉट जुड़ के एक पिक्चर बनाता है, ठीक है। तो पिक्सल इज नथिंग बट अ स्मॉल डॉट, जिसको हम अगर लगातार डॉट 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 से करें, अच्छा हम लोग लाइन खींचते हैं तो डॉट डॉट से लाइन खींचते हैं ना, डॉट 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 करके एक लाइन हो गया, डॉटेड लाइन। तो डॉट से जब लाइन हम खींच सकते हैं तो स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है, स्फीयर भी बना सकते हैं, तो वही डॉट हमारा पिक्सल है।
तो नंबर ऑफ डॉट जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ डॉट जितना ज्यादा होगा, या यूं कहो कि नंबर ऑफ पिक्सल्स जितना ज्यादा होगा, पिक्चर तुम्हारा उतना क्लियर होगा, और उसी को बोलते हैं कि हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर है। ठीक है, तो जो रेजोल्यूशन जो तुम्हारा होगा मोबाइल का, अगर 760 बाई 740 या 630 वाला जो है, अगर वो होगा, उसमें जो फोटो आएगा उससे बड़ा वाला जो रेजोल्यूशन होगा 1080 गुने 760 वाला, उसका पिक्चर बेटर होगा, है ना। अगर डॉट जितना छोटा होगा उतना नंबर ऑफ डॉट ज्यादा चाहिए एक पिक्चर को अपीयर कराने के लिए। क्लियर है विशाल? विशाल पूछो। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो? हम तो यहां से अनम्यूट का परमिशन दे रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट कांटेक्ट डायोड। ठीक है, अब पॉइंट कांटेक्ट डायोड समझते हैं। आपको डायोड पता है, डायोड क्या होता है? तो दो तरह के सेमीकंडक्टर को हम अगर मिलाते हैं, जंक्शन क्रिएट करते हैं, तो डायोड क्रिएट अ डायोड। ओके, मैट्रिक्स कहते हैं एक्स और वाई दो एक्सेस पे जब हम डेटा रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैथमेटिक्स में पढ़े हुए ना तुम लोग? ठीक है, या हम अगर तुम ऐसा प्रोग्रामिंग का बात करो तो उसमें अगर हम 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो दैट इज मैट्रिक्स। ओके, तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड क्या होता है? तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड, एक बार फोटो देखते हैं हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। ये है हमारा पॉइंट कांटेक्ट डायोड। ठीक है, ये पॉइंट कांटेक्ट डायोड कुछ ऐसा है कि एक तार, एक जस्ट पॉइंट कनेक्टेड है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कैट विस्कर। ओके, देखो, पॉइंट कांटेक्ट डायोड commonly called crystals that are oldest microwave semiconductor device। बहुत पुराना है। They were developed during World War II for use in microwave receivers and are still in widespread use as a receiver, mixer and detectors। Point contact diode does not involve two semiconductor pieces to form two electrodes, but it uses metallic wire and a semiconductor। Unlike the PN junction diode, the point contact diode depends on a pressure of contact between a point and a semiconductor crystal for its operation। ठीक है, कहने का मतलब ये कि पीएन जंक्शन के जस्ट विपरीत पॉइंट कांटेक्ट डायोड जो है वो डिपेंड करता है जो कांटेक्ट का क्या प्रेशर है, और इसमें दो सेमीकंडक्टर नहीं होके एक ही सेमीकंडक्टर होता है। कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसको फैब्रिकेट कैसे किया जाता है? देखो, वन सेक्शन ऑफ द डायोड कंसिस्ट ऑफ a small rectangular crystal of n-type silicon, only n-type, a fine beryllium copper, bronze phosphor and tungsten wire called the cat whisker। cat whisker तार है, तार जैसा है, बिल्कुल एकदम पॉइंटेड होगा आगे से, और वो प्रेशर जनरेट करता है उस n पे, n-type semiconductor पे। cat whisker presses against the crystal and form the other part of the diode। During the manufacture, the point contact diode, a relatively large current is passed from the cat whisker in the silicon crystal। ठीक है, हम जब बना रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं, जब बना रहे थे तो एक ज्यादा वोल्टेज, ठीक है, लार्ज करंट बहुत कम टाइम के लिए कैट विस्कर से सप्लाई करते हैं क्रिस्टल को। द रिजल्ट ऑफ दिस लार्ज करंट in the formation of a small region of p-type material around the crystal in the vicinity of the point contact, thus a pn junction is formed। अच्छा, which behave in the same way as normal pn junction। क्या कह रहे हैं? देखो, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो देख रहे हो छोटा सा पॉइंट लगा है ना, छोटा सा पॉइंट, जब हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इस पे
ठीक है, जब इसमें वोल्टेज लगाते हैं तो यहाँ पे इन जो है इन में क्या है, मेरा मेजॉरिटी कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब हम इन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और कैटलिस्ट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल से जब जोड़ते हैं तब जैसे ही मेरा पॉजिटिव टर्मिनल टच करता है इनको इस पॉइंट पे, तो वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपेल हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। नहीं सॉरी, तो होता क्या है कि जैसे ही जिस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है उस दौरान जहां पॉइंट टच कर रहा है, ठीक वहां पे एक पी रीजन क्रिएट हो जाता है उस एन रीजन के कारण। इन रीजन के बीच में पी रीजन क्रिएट हो जाता है। वोल्टेज सप्लाई पहले तो सिर्फ एन था, जैसे ही उसको प्लस कनेक्ट किए यहाँ पे, तो यहाँ पे उस जगह पर थोड़ा सा पी रीजन क्रिएट हो जाता है। कहे कि वहां पे जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे पॉजिटिव के साथ मिलके वहां पे मेजॉरिटी चार्ज जो था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वो खत्म हो गया, वहां पे सिर्फ बचा माइनॉरिटी चार्जेस दैट वाज प्लस। इस तरह से हम इन रीजन में पी रीजन क्रिएट कर ले रहे हैं। ओके, वर्किंग कैसे होगा? व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, the current produced in the device is passed through the cat whisker. Due to this, the tungsten wire gets heated, and due to this heating, free electrons moved far from the point contact. Minority charge in N region, that is hole, lives near the point contact area. Thus, the whisker acts as a P-type semiconductor. Therefore, a PN junction is formed, but the area of the junction is very small. ठीक है, हम बहुत बड़ा एरिया नहीं बना रहे हैं, बहुत छोटा सा एरिया। जो पॉइंट कांटेक्ट है ना, कांटेक्ट ही पॉइंट कांटेक्ट नाम ही इसीलिए है कि कैट विस्कर एकदम नुकीला, एकदम पॉइंट किया हुआ है और प्रेशर के साथ उसको अटकाया गया। देखो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है बनाए ताकि हमेशा वो प्रेशर क्रिएट किया रहे, है ना। और जैसे ही वोल्टेज पास कर रहे हैं तो जैसे ही पॉइंट जहां टच कर रहा है इनको, वहां पे शॉर्ट सर्किट जैसा हो रहा है ना। उस शॉर्ट सर्किट से वहां पे हीट जनरेट हो रहा है और उससे मेरा वहां पे पी जंक्शन, पी टाइप एरिया बन जा रहा है। ओके, बिकॉज साइज ऑफ द जंक्शन इज वेरी स्मॉल, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट जंक्शन। इतना छोटा जंक्शन बन रहा है वहां पे, पी रीजन इतना छोटा बन रहा है, ठीक है, पी रीजन इतना छोटा बन रहा है। जब पी रीजन छोटा है तो जंक्शन भी तो छोटा होगा। जंक्शन मतलब पी और एन को कनेक्ट करने वाला इंटरफेस जो है। ओके, सो इट इज कॉल्ड पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। द एंटायर डिवाइस इनक्लोज्ड इन अ ग्लास or ceramic envelope. Beside, the supporting structure is provided to N-type semiconductor and cat whisker to provide mechanical strength to the device. हम कॉपर नहीं यूज कर रहे हैं, हम एल्यूमिनियम कैट विस्कर नहीं यूज कर रहे हैं, हमको स्ट्रॉन्ग कैट विस्कर चाहिए। ओके, क्योंकि बहुत पतला तार है और इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बरकरार रहे। The junction capacitance and diffuse capacitance in this diode is very small. क्योंकि जंक्शन ही मेरा छोटा सा है, जंक्शन छोटा सा है और पी जो हम जनरेट किए हैं करंट सप्लाई करके, वो पी रीजन ही बहुत छोटा सा है। तो हमारा जब जंक्शन छोटा सा है, पी रीजन छोटा सा क्रिएट हुआ है, तो हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन बनेगा दैट इज ऑल्सो वेरी थिन, दैट इज ऑल्सो वेरी थिन। जब डिप्लीशन रीजन हमारा छोटा सा बनेगा तो हमारा पोटेंशियल बैरियर भी कम होगा और उस पोटेंशियल बैरियर के कारण जो हमको वहां पे जो कैपेसिटेंस क्रिएट होगा दैट इज आल्सो वेरी लेस, दैट इज 0.1 to 1 पिकोफैराड। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एरिया ऑफ contact between the wire and the n-type substrate is very small. Due to the small area of the junction, the density of charges carried near the junction is very low. Thus, the low charge storage impart in the ability to switch fast. फास्ट स्विच मतलब, स्विच का मतलब कि डायोड को अगर पोटेंशियल डायोड का चेंज करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं जो अप डाउन हो रहा है, तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होगा वैसे ही हमारा डायोड भी स्विच करना चाहिए। ठीक है, पहले वाला डायोड जो हम पढ़े थे वो उसका स्विचिंग स्लो था, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको यूज नहीं करते थे। ये बहुत फास्ट स्विच करेगा, इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव जैसा, माइक्रोवेव मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी,
तो हम उस पर यूज कर सकते थे। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो ये ब्लू वाला एरिया है पूरा एन सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये पूरा पूरा एन था, पी नहीं था, एन था पूरा, और ये हमारा कैटेलिस्ट है, और इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, मतलब एन टाइप को हम मेटल बेस के साथ लगाएं, यहाँ से हम प्लस दे रहे हैं, माइनस दे रहे हैं, इधर से प्लस दे रहे हैं, तो प्लस दे रहे, प्लस यहाँ से ऐसे करंट आया और यहाँ पे शॉर्ट कर गया, यहाँ पे शॉर्ट किया नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे हीट जनरेट किया, और वो हीट जनरेट करने के कारण इस जंक्शन के ठीक किनारे यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में बड़ा दिखाया गया है, लेकिन इतना बड़ा नहीं, एकदम जहां तक पॉइंट है ना उसी के इर्द गिर्द जितना टच हो रहा है, नुकीला आलपीन का पिन समझ लो, जो टच कर रहे हैं ना, तो जितना दूर वो पॉइंटेड पोर्शन टच कर रहा है उसके इर्द गिर्द वो छोटा सा जंक्शन बना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर जो हाँ। ये वायर है वो नेकेड वायर होगा या फिर वो भी कवर्ड होगा प्लास्टिक से जो होता है? क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो हम कवर करने वाले हैं ना, ये सब तो कवर कर देंगे अंदर। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक हमको यहाँ पे हमको सिर्फ एनोड निकलेगा बाहर, ये सारा का सारा हम एक बॉक्स में पैक करने वाले हैं, ये बॉक्स में पैक कर देने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंसुलेटर है इसके ऊपर या नहीं है हमको फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हम पैक कर ही देंगे सेरामिक में या किसी ग्लास में, तो हमको जरूरत नहीं है कि हम इसको कवर करें, और हम पतला तार तो ले नहीं रहे हैं जिसको कि हमको स्ट्रेंथन करने के लिए हमको कुछ और चाहिए, हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल का तार ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल कि ये किसी तरह का कोई कवर ना होता हो। ठीक है, हमको बनाना नहीं है, हमको कि हम सोचे कि इस पर कवर है कि नहीं है, हमको सिर्फ कंस्ट्रक्शन समझना है और इसका वर्किंग समझना है। एन सबस्ट्रेट मतलब सर? एन सबस्ट्रेट मतलब एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अच्छा। ठीक, इसका एग्जैक्ट देखो कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे तार देखो, है ना, और ये हमारा एक सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे जस्ट पॉइंट टच कर रहा है, और ये ग्लास के अंदर पैक कर दिए हैं, ग्लास के अंदर पैक कर दिए। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाते हैं तुमको, देखो यहाँ पे ये टच कर रहा है। ठीक, और जब हम इस पे करंट सप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द बहुत छोटा सा एरिया जो होगा, बहुत छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे ये और ये वेल्ड भी हो जाता है। जैसे ही करंट पास करेंगे ना, तो यहाँ ये शॉर्ट सर्किट से वेल्डिंग हो जाएगा, ये सट जाएगा, प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया जो क्रिएट होगा, जहां से सारा के सारा मेजॉरिटी चार्ज भाग जाएंगे गर्मी से, तो यहाँ पे पी एरिया हो जाएगा मेरा क्रिएट। ठीक है, ओके, क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? तो सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि स्विचिंग फास्ट है, स्विचिंग माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं, माइक्रोवेव मतलब जो मेगाहर्ट्ज, अब हम लोग मोबाइल पे जो बात करते हैं वो सारा का सारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है। ठीक है, तो माइक्रोवेव बहुत फास्ट स्विचिंग होता है, और जब हम बोलते हैं 800 मेगाहर्ट्ज, तो तुम समझो 800 मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया एक सेकेंड में 800 गुने 1000 गुने 1000, उतना वाइब्रेशन एक सेकेंड में होगा। मेगा हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में बदल दो 1000 से गुना करके, और किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदल दो 1000 से गुना करके, 800 गुना 1000 गुना 1000। ठीक है, इतना बार हमारा फ्रीक्वेंसी एक सेकेंड में वाइब्रेट करने वाला है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं मतलब, है ना, ये गीगा हर्ट्ज में भी जा सकता है। और उस फ्रीक्वेंसी में हमको जब मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा और एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला को पॉजिटिव मान रहे हैं और एक्स एक्सिस के नीचे वाले को निगेटिव मान रहे हैं। तो जब मेरा पॉजिटिव में जाएगा तो मेरा ऑन रहेगा डायोड, फॉरवर्ड बायस बोलेंगे उसको, और जैसे ही नीचे जाएगा उसको रिवर्स बायस बोल देंगे, और वहां ब्लॉक कर देना हमको, जितना फास्ट स्विचिंग कर पाएगा पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड। ठीक है,
डिसएडवांटेज ऑफ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड क्या था? बहुत छोटा सा था और इतना कम पॉइंट के कारण इतना छोटा सा जंक्शन बन रहा था कि हम बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो लोअर करंट रेटिंग, द डायोड हैज लोअर करंट रेटिंग ड्यू टू व्हिच द डायोड रेजिस्टेंस इज लार्ज अंडर फॉरवर्ड बायस, लेस रिलायबल, small area of contact is not very rushed and thus it is less reliable than a conventional diode. खराब जल्दी हो सकता था, खराब जल्दी, इतना छोटा सा जो हम जंक्शन बना रहे हैं वो जंक्शन कभी भी डिसॉल्व हो सकता है मेरा, और जैसे डिसॉल्व हो जाएगा तो खाली एन रहेगा, पी रहेगा ही नहीं, तो हमारा बहुत जल्दी खराब भी होता था। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड हमको लगता है कि शॉटकी डायोड हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। यस अंशु, What is L symbol in point contact diode figure? क्या पूछ रहे हो? L sir एल figure, yes sir. Length कहाँ एल है? इसके लास्ट वाले, ये यस सर। अच्छा, ये लेंथ दिखा रहे हैं, दैट इज द एल। ये जो ये दूरी है जो कैट विस्कर की लंबाई दिखा रहे हैं तुमको, है ना? ये डिस्टेंस है एल, जो कैट विस्कर है, इतना लंबा कैट विस्कर हम लगाए हैं जो हमारा टंगस्टन का हो सकता है, वैसा कोई भी धातु जो हीट भी बर्दाश्त करे और मजबूत भी हो, रज्त हो। ओके, विशाल, विशाल, विशाल अनम्यूट ही नहीं हो पा रहा है, और हमको लगता है तुम्हारे साइड कुछ इशू होगा। अंशु तुम्हारा हो गया? तुम्हारा सवाल हो गया तो हैंड डाउन कर लो। सर बोल रहे हैं वो जो मतलब TFT का फिगर दिखाए थे वो डॉट था या फिर पूरा स्क्रीन का वो फिगर था? पूरे स्क्रीन का फिगर था, पूरे स्क्रीन का, और हम पूरा स्क्रीन टीवी खोल के तो TFT दिखाई नहीं थे, उसका रेखा चित्र था, उसका वो रेखा चित्र था, समझने के लिए जो बताए थे वो था, समझ रहे हो? यस हम सर। एग्जैक्टली अगर जब हम TFT देखेंगे तो हमको ट्रांजिस्टर का सिंबल थोड़े दिखेगा, हमको वहां ट्रांजिस्टर ना दिखेगा, यस सर। ठीक है, वो ट्रांजिस्टर दिखेगा। अगर हम तुम यूट्यूब सॉरी इस पे गूगल पे जाओ और लिखो TFT स्क्रीन और इमेज पे क्लिक करोगे तो तुमको लाइव TFT स्क्रीन दिखेगा, जिसमें ट्रांजिस्टर दिखेगा और उसमें सारे कनेक्शंस दिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर का सिंबल से और उसको रो और कॉलम से समझाने के लिए वैसा फिगर सिलेक्ट किए। ओके, चलो, और किसी का कोई सवाल? अंशु, यस सर। सवाल तुम हैंड रेज किए थे इसलिए पूछो। दीपक कुमार कहाँ हैंड रेज किए हो? हाँ, यस दीपक। सर वो मेजॉरिटी चार्ज वो रिपेल क्यों हो जाता सर हीट की वजह से? मेजॉरिटी चार्ज रिपेल क्यों हो जाता सर हीट की वजह से? रिपेल क्यों हो जाता है? अच्छा, हो रहा है क्या है ना कि जब हम वहां पे शॉर्ट कर रहे हैं, दो काम हो रहा है। तो जब हम प्लस लेके आ रहे हैं और वहां सारा का सारा माइनस है, तो कुछ एरिया का जो इलेक्ट्रॉन है वो उस होल के साथ चला जा रहा है, ठीक है, और वो जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, वहां पे हीट जनरेट हो रहा है। उस हीट के कारण इलेक्ट्रॉन डिसिपिटेट हो जा रहा है। हमको पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें तो वो ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू होता है, इसी वाइब्रेशन से वो ऑर्बिट से भी बाहर निकल जाता था। ओके, तो हम अगर गर्म करेंगे, किसी चीज को गर्म करेंगे तो वहां से वो चार्ज एलिमेंट है
वो वहां से दूर भागेगा। प्रिया, सर अनम्यूट करो और सवाल करो। अनम्यूट नहीं कर पा रही हो? अच्छा रुक जाओ। हाँ, एक एक करके करना, हाथ हैंड रेस करना, बोलेंगे तो अनम्यूट करना। ठीक है, परमिशन दे रहे हैं। हाँ, अब अनम्यूट करके बात करो। ठीक है, हमको लगता है सारे सवाल का जवाब हो गया। अच्छा रोहित, हाँ अनम्यूट करो, अब बोलो, हम दिए परमिशन। सर मतलब ये सर्किट में जो सर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव में कनेक्ट कर रहे हैं, यानी सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं सर, तो शॉर्ट सर्किट क्यों होगा और हीट जनरेट होता है क्या सर? अरे मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, तुम नेगेटिव पॉजिटिव को शॉर्ट कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तार शॉर्ट मतलब गर्म ठंडा बिना किसी लोड के अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को शॉर्ट करेंगे, बैटरी का 2 टर्मिनल को टच करोगे तो कितना करके कसके स्पार्क होता है? स्पार्क होगा, लेकिन सर सर्किट भी तो कंप्लीट हो जाएगा, वो तो हटा सर्किट दे। कंप्लीट हो जाएगा नो डाउट, लेकिन सर्किट कंप्लीट होने के दौरान हम बहुत कम देर के लिए, जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो बहुत Yes, कम टाइम के लिए हम उसको शॉर्ट करा रहे हैं। हम बहुत कम टाइम के लिए करा रहे हैं, इतना ही देर करा रहे हैं कि जल के राख ना हो जाए। वो सिर्फ स्पार्क करेगा, स्पार्क करने के कारण वहां से जितना इलेक्ट्रॉन है वो डिसिपेटेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ गए तुम समझ गए। 1.5 वोल्ट का बैटरी भी ले लो, 1.5 वोल्ट का Yes, बैटरी ले लो, समझे, और उसको जीप पे शॉर्ट कराने की कोशिश करना, देखना कितना कैसे करंट मारेगा। वो सर किए हुए। है ना, तो करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव होता है क्या कि जब हम किसी रेजिस्टेंस, किसी लोड को नेगेटिव और पॉजिटिव गेज में रखते हैं ना, तो Yes, sir. हमारा जो परिपथ, जो सर्किट कंप्लीट होता है उतना ओम के बाद होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम डायरेक्ट करेक्शन कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को डायरेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो वहां पे इन्फिनाइट बहुत ज्यादा एम्पियर का यूज होने लगता है। इस कारण क्या होता है कि हमारा जो जो तार है उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब हम जो तार यूज कर रहे हैं वो 15 एम्पियर है Yes, ना, sir. घर का तार 15 एम्पियर, लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अगर एक साथ कर दोगे तो बहुत ज्यादा एम्पियर का करंट वहां पास करना शुरू हो जाएगा, क्या कि रेजिस्टेंस तो है नहीं बीच में, या नो रेजिस्टेंस नो लोड। Yes, उस कंडीशन में इतना ज्यादा एम्पियर का करंट प्रवाह होगा कि हमारा सारा का सारा तार जल जाएगा। इसलिए हम लोग फ्यूज और एमसीबी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हर जगह होता है, सर हर जगह होता है। सर नेगेटिव ये पॉजिटिव को अगर बगैर किसी रेजिस्टेंस के शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट Yes, सर्किट होगा ही, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वही yes. टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बोलते हैं तार जल गया, गल गया। ठीक है, यस रोहित तुम पूछो। सर ये प्रेशर कैसे क्रिएट हो जाता है उसमें? अजीब अजीब सवाल करते हो। प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है? कर रहे ये हैं प्रेशर क्रिएट, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, बनाने समय तार को प्रेशर के साथ जोड़ रहे हैं उस पे। अच्छा, वायर को ही, मतलब जो हार्ड वायर में उसी को प्रेशर के साथ कर रहे हैं? हाँ, अच्छा प्रेशर नहीं करेंगे तो टच कैसे करेगा? अभी टच करा दिए, अब बाद में हिलाएंगे तो दूर हो जाएगा, तो समझ रहे हो? सीधा ये तार ना लेके हम ऐसे कर्व करके स्प्रिंग जैसा बना दिए उसको, तो ठीक, स्प्रिंग करेगा, हल्का हमेशा टाइट बना रहेगा वहां पे। यस सर, ठीक है। क्वेश्चन लॉजिकल करो यार, ऐसा क्या क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। गुड डे सर। गुड डे टू यू ऑल्सो।